जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं दोस्त नसार जवेद, हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। आपको पता है हम लाइव आते थे, लाइव सिलसिला जारी था। मजबूरी है कि जहाँ पे मैं अपने फ्लैट में रह रहा हूँ, जो मुझे रेगुलर सुन रहे हैं उनको पता होगा कि मैं सब बताता रहता हूँ मैं अब कहाँ रह रहा हूँ, फ्लैट में रह रहा हूँ। तो फ्लैट में इंटरनेट नहीं है, फ़ोन के इंटरनेट ऑन करता हूँ, उसके ऊपर यहाँ पे तस्वीर भी क्लियर नहीं आती, आवाज़ भी कट जाती है, रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो मैंने सोचा कि आज फिर वीडियो ही बनाऊँ, वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। तो वैसे भी वीडियो के लंबे पीसेस नहीं बनते, लोडिंग में बहुत टाइम लग जाता है, इंटरनेट जब वीक होती है तो उतना लंबा तो नहीं बनेगा, पार्ट्स कर दिया करेंगे। गुजारा करना है तो वो चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। दोस्तों जो रेगुलर मेरे लिसनर हैं, व्यूवर हैं, उनको पता है कि मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, कैंसर की स्टोरी। तो जैसे मेरा इलाज हो रहा है, जैसे कीमोथेरेपी हो रही है, तो मैं वो रेगुलर जो नए अब सुनने वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि हमारी वो स्टोरी शेयर जो कर रहे हैं हम, वो चल रही है। थोड़ी सी खांसी भी आती है और थोड़ा सा इंटरप्ट भी बताता हूँ। तो इस तरह गुजारा चलता है। तो माइंड ना कीजिएगा, अगर खांसी आ जाए या कुछ हो जाए तो माइंड ना कीजिएगा। दोस्तों रूटीन ये जा रही है कि वेडनेसडे को दोबारा मेरी कीमोथेरेपी होगी। उसके पहले एक दिन पहले मुझे बुक करवाना होता है ब्लड टेस्ट, तो वो मैंने करवा चुका हूँ। ट्यूसडे को जाऊँगा, ब्लड टेस्ट दे के सैंपल दे के आऊँगा, जो कि टेस्ट होके पहुँच जाएगा। कीमोथेरेपी से पहले वहाँ पे मैं भी पहुँच जाऊँगा और वो कीमोथेरेपी हो जाएगी। अभी कोई ऐसी बात ऐसी नहीं है जो शेयर कर सकूँ। बस कभी कभी कोई ऐसा गाना जहन में आता है जिसको जो उस वक्त बड़ा फिट हो रहा होता है, कहता है जो भी मिलता है सीने से लगा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर मैं अपने दर्द की बात करूं तो मैं कमज़ोर पड़ गया हूं। नहीं, मैं कमज़ोर नहीं पड़ता। ज़िंदगी की तरह हकीकतें होती हैं जो कि जब बंदे को आखिरी टाइम आ रहा होता है, बेशक आखिरी ना हो या महसूस हो रहा हो कि आखिरी आ रहा है। कई दफ़ा आखिरी टाइम आते हैं लोगों की ज़िंदगियों में, लेकिन वो आखिरी नहीं साबित होते, फिर वो और एक्सटेंड हो जाता है बंदे की लाइफ। ये सरासर अल्लाह पाक के हाथ में होता है कि कितनी ज़िंदगी किसको मिलती है। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन कभी भी परफेक्ट नहीं हुई। मेडिकल साइंस कभी भी कोई परफेक्ट बात नहीं कर सकी। जैसा कि महकमा मौसमियात वो मेडिकल साइंस तो नहीं है, लेकिन वो भी एक टेक्नोलॉजी है, जैसे मेडिकल साइंस एक टेक्नोलॉजी है। तो कई दफ़ा हमें पता चलता है कि आज बारिश होगी, हो भी जाती है, कई दफ़ा नहीं भी होती। मियाँ बीवी नजूमी की एक स्टोरी है, पुराना लतीफ़ा है कि एक इलाके में मियाँ और बीवी दो रहते थे। वो दोनों आपस में कमिटमेंट करके नजूमी बने हुए थे। तो औरत भी मशहूर थी, खामद भी मशहूर था। किस बात पे कि सुबह दिन चढ़ता तो बीवी कहती बारिश होगी, मियाँ कहता नहीं होगी। हो जाती तो बीवी नजूमी, ना होती तो मियाँ नजूमी। तो इस तरह ये महकमा मौसमियात का हिसाब है। इसी तरह दूसरी चीज़ें तुक्के होते हैं, कुछ थोड़ी सी टेक्नोलॉजी होती है, थोड़ी सी वो उनकी शहादतें होती हैं, वो जो उनके हालात होते हैं, उनकी बताई हुई मैसेज होते हैं, कुछ तुक्के होते हैं, वो भी लगा के हमें खबर बना के दे दी जाती है, हम उसके ऊपर चलते हैं। तो कई दफ़ा वो सही होती है, कई दफ़ा गलत हो जाती है। तो दोस्तों बात यह है कि हम अपनी ज़िंदगियों में हकीकत को जुटलाते हैं, जब भी जुटलाते हैं उसका नुकसान हमें होता है।
कई दफ़ा आप लोगों को अपना 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 कह रहे होते हैं, लेकिन वो वन साइडेड होता है। आप किसी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, वो कह रहा होता है मैं अब तुम्हारे लिए दे रहा हूँ कुर्बानियाँ। अंदाज़ा करें, क्योंकि स्टोरी होती है दिमाग में, हर बंदे के दिमाग के पीछे एक स्टोरी चल रही होती है। कई लोग ऐसी फितरत होती है उन लोगों की कि वो जो सोचते हैं ना, वो सोचते सोचते समझते हैं ये हकीकत है, हालांकि वो हकीकत नहीं होती। और जिसको जुटला रहे होते हैं वो हकीकत होती है, लेकिन वो ऐसा ज़हन में बिठा लेते हैं, ऐसा ज़हन में बिठा लेते हैं कि ये हकीकत है, तो उसके ऊपर पक्के जाते हैं और कहने भी लग जाते हैं और उसके ऊपर डट भी जाते हैं। जैसा कि आप किसी के लिए कुछ करें तो वो कहता है जी, वो आपको कभी ऐसा वक्त आता है कि आपने उसके लिए सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ किया जाता है, करी जा रहे होते हैं, करी जा रहे होते हैं, करी जा रहे होते हैं। हर जगह पे सबूत प्रूफ मौजूद होते हैं कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहा है, हो रहा है। आप उसको अपनी ज़िंदगी का काफ़ी सारा हिस्सा दे देते हैं, आप उसको काफ़ी दूर ले जाते हैं। तो एक दिन ऐसा आया कि वो आपको आके कहे कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने जब भी किया तेरे लिए कुछ किया, तो बंदे के ना सर पे पहाड़ टूट जाते हैं। अच्छा, अगर तो आप वहाँ पे बोल पड़े हैं फिर भी गलत, आप बर्दाश्त कर जाएं कि चल यार दफ़ा मार, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर भी आप गलत, क्योंकि उसके दिमाग में पक्की बात बैठ जाती है कि यही बात है, देखा चुप कर गया। अगर आप बोल पड़े हैं तो आप अपने किए हुए सब के ऊपर पानी नहीं फेरना चाहते, आप दोनों तरफ से फंस जाते हैं, इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं। उसके दिमाग में जब भी बात आएगी यही आएगी फिर कि इसने मेरे लिए क्या किया, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया। कभी थोड़ी देर के लिए हकीकत देखे, इस ठंडे ज़हन से बंदा बैठ के सोचे तो उसको याद आए अपने अल्लाह पे। जब बंदा कहता है ना मैं ये पढ़ूंगा तो इसका मुझे ये अजर मिलेगा, इसी तरह जैसे मैं करूंगा तो उसका मुझे ये अजर मिलेगा, ये इंसान नहीं सोचता। कैसी बात है, पढ़ूंगा तो उसका अजर मुझे मिलना चाहिए। मैं बीमार हो गया हूं, मुझे ये फिक्रा पड़ना चाहिए। लोग बताते हैं, मेरे दोस्त भी बताते हैं मुझे कि आजकल तुम बीमार हो, ये कैंसर के लिए ये अल्फाज हैं, फलां चीज़ के लिए ये आयत है, ये आयत सुना करो, ये पढ़ा करो, इसका अजर मिलेगा। जैसे वो पढ़ के या सुन के अजर मिलता है ना, वैसे हमारे करने का अजर ज़्यादा मिलता है। वो पढ़ने का अजर ठीक है मिलता है, लेकिन करने का अमल, हर अमल का दारोमदार नीयतों पर है, और जो अमल है उसका ही अजर मिलता है ज़्यादा, बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा अमल का, क्योंकि पहले नीयत होती है फिर उसकी मुराद होती है। तो जब नीयत की मुराद होती है फिर उसका अजर मिलता है। तो वो अच्छा अजर भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है। अजर का मतलब ये नहीं कि अच्छा ही मिलता है, अजर का मतलब उसका सिला मिलना। सिला उसका अच्छा होगा तो आपने अच्छा किया तो अच्छा सिला मिलेगा, बुरा किया तो बुरा सिला मिलेगा। अजर का ये मतलब है उसका आउटकम। तो कई दफ़ा लोग आपको इस तरह भी हैरान कर देते हैं, आप बात करें तब भी फंसते हैं, ना करें तब भी फंसते हैं। वो जब दिमाग में वो बात घूम जाती है, फंस जाती है, तो वो फिर पक्के होती है उनके, क्योंकि इतनी नाकस अकल वो लोग होते हैं। खुद तो उन्होंने कल को कभी यूज़ नहीं करना होता, वो बस एक मट्टी के, वो रेत के ऊपर एक घरोंदा बनाया, उसके ऊपर वो बिल्डिंग बना देते हैं। तो वो फिर ऐसा स्टक होता है, ऐसा स्टक होता है कि वो हर बहाने से, हर तरीके से वही लफ्ज़ उसके उनके दिमाग में आता है। पिछले दिनों किसी बंदे के लिए मैंने कोई बात की, तो ये बात मुझे उस बंदे ने 3-4 दफ़ा पहले कही हुई थी कि भाई तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, मैंने तेरा साथ दिया जब भी दिया। तो वो मेरे दिमाग में पहले बहुत ज़्यादा ना चोट करती रहती थी हर वक्त। अल्लाह पाक ने बहुत सब्र दिया हुआ है, उसको इग्नोर करके उसको बिल्कुल मट्टी डाल दी हुई थी। तो वही लफ्ज़ मैंने कुछ और कहा तो उसने मेरी तरफ मंसूब करके वही लफ्ज़ कह दिया। अब जब वो लफ्ज़ मैंने कहा नहीं है, तो वो बंदा जब वही कहे कि तुमने ये कहा है,
मैंने कहा कुछ और हो, और वो कह दे कि तुमने ये कहा, इसका मतलब है कि वही लफ्ज़ दिमाग में फतूर बन के घूम रहा है, खन्नास बन चुका है वो दिमाग के अंदर। तो फिर मैं साबित भी करूं कि ये देखो, ये मैंने नहीं कहा हुआ लफ्ज़ ना, मैं साबित भी कर दूं कि ये लफ्ज़, ये पूरा, ये बात है मेरी, ये सामने रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, इसके अंदर मैंने ये बात नहीं कही है। तो कहे चलो ठीक है, ये नहीं कही, तो फिर तुमने ये क्यों किया, फिर तुम बैठे क्यों थे, फिर खड़े क्यों थे। तो फिर ना वो जो दिमाग के अंदर आपने मट्टी डाली होती है वो सारी उठ जाती है, उतर जाती है। ख़ास तौर पे जब आप अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हों। अब तो दुआएं हैं ना, आपकी दुआओं से फिर रहा हूँ या मेडिसिन से फिर रहा हूँ या इलाज हो रहा है, इसका क्या रिजल्ट निकलना है, क्या नहीं निकलना। फिलहाल तो यही है ना, जो डॉक्टरों का बिलीव है कि हम लोग अगर इलाज करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर तो ये क्या किसी वक्त भी, इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर इलाज करेंगे 1 साल से 18 महीने ये आगे जा सकता है। तो ये अब तक की रिपोर्ट्स के ऊपर, अब तक के इलाज के बाद ये उनका बिलीव है डॉक्टरों का, ये बाद में। अब तो मेरे पास अगर देखूं फिलहाल तो आखिरी साल ही है ना, तो आखिरी साल बंदा क्यों फिर वो खराब करे अपना, यही सोचता है ना बंदा। इसी तरह चलते चलते बंदे का दिल पत्थर का हो जाता है। दिल पत्थर का तो कई दफा ऐसे चांस आए कि दिल को पत्थर का हो जाना चाहिए था। मेरी जगह पे कोई और होता, अल्लाह की कसम उसका दिल कई दफा कई पत्थरों से हैवी हो जाता। तो कई दफा हुआ, उसको फिर दिल को समझाया, उसकी कई रीज़न थी, वो मैं आपसे पहले भी कभी किसी चीज़ में शेयर कर चुका हूँ शायद, उसकी रीज़न क्या थी। लेकिन मैं वो रीज़न देखता हूँ, अगला बंदा कोई रीज़न देखे ही ना, तो फिर ना देखे तो फिर कहते रहे खाए खस्मों को। तो ये गोलमोल सी बातें हैं, गोलमोल सी बातें होती हैं। कई दफ़ा बंदा गोलमोल भी करता है बातें। बात करने का आपसे मुराद, मेरा मतलब ये है कि ऐसे हालात ना पैदा करें अपनी ज़िंदगियों में, जो यहाँ पे तो शायद आप उसका कोई फ़ायदा उठा जाएं, चंद लोगों को अपने फेवर में लेने के लिए। यही होता है ना, अपनी फेवर में लेने के लिए, अपने करीबी लोगों को अपनी फूंफा बनाने के लिए कि मैं बहुत चीज़ हूँ, फ़ायदा ले जाएं। लेकिन उसका अजर तो वही मिलना जो आपकी नीयत है, जो आपका अमल है, उसका अजर तो आगे जाके मिलना है। अपनी ज़िंदगियाँ ऐसी करें कि आपका जो हर अमल है उसका आपको अजर मिले, अजर अच्छा मिले। अजर जैसे मैंने आपको अर्ज किया है कि वो आउटकम होता है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। तो ऐसे अमल करें, ऐसे अमाल करें, ऐसी नीयत रखें, पहले अपनी नीयत से ही रखें, फिर अपने अमाल ऐसे बनाएं कि आपको उसका जो अजर मिले अल्लाह के फजल करम से, वो अच्छा अजर मिले। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी नीयत ठीक करनी पड़ती है। उसके बाद आपको हकीकत पसंद होना पड़ता है कि हकीकत क्या है, उसके ऊपर आपको गौर रखना पड़ता है कि क्या हकीकत है और मैं इसको क्या समझ रहा हूँ। आपके समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है जो असल हकीकत है। तो दोस्तों, मेरा ये सारी बात करने का मकसद ये है कि जब नियत करें किसी काम की, नियत अच्छी करें और अपने आप को मिस्टर परफेक्ट ना समझ लिया करें। हमारे अजाब, हमारी जलालत, हमारी सारी नुकसानात का जो असल पैमाना शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, जब हम अपने को मिस्टर या मिसेज यस समझ लें। मिस्टर, मिस, मिसेज या जो भी आप कह लें, जो फ़र्द है वो अपने आप को मिस्टर यस समझने लगता है, तो फिर वो अमाल के ऊपर ध्यान नहीं रह जाता, गड़बड़ होती है। फिर सबसे अफजल अपनी ज़ात हो जाती है कि मेरी ज़ात अफजल हो जाए, बाकी जाए सब कुछ भाड़ में। तो होता क्या है कि आप सबसे ज़्यादा जलील हो जाते हैं, कभी ना कभी दोबारा रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बंदा रिस्पेक्ट अपनी खो देता है। ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है, हम लोग जब दुनिया में आते हैं हमें यह पता होता है कि भी हम बस आ गए हैं दुनिया में, ये दुनिया हमारे लिए है, हम दुनिया के लिए हैं। किसी के मरने का सुनते हैं तो सोचते हैं कि समझते हैं शायद इसने मरना था, किसी के बीमारी का सुनते हैं समझते हैं इसने बीमार होना था।
हालांकि ये ज़िंदगी, मौत, बीमारी, तंदुरुस्ती, इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिज़्क़, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब मिलके एक ज़िंदगी बनती है। जैसे इंसान की बॉडी ज़िंदा है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उसकी रगों में खून दौड़ता होना चाहिए, उसकी सांसें चलती होनी चाहिए, उसके ब्लड प्रेशर की एक मकदार सही बरकरार होनी चाहिए, उसका ये होना चाहिए। इस तरह सारी चीज़ें एक चीज़ों का मजमुआ बन के एक तंदुरुस्त बॉडी बनती है। तो वो बॉडी चलती रहती है, वो उसको कहते हैं ज़िंदा है। इस तरह मुआशी तौर पे जैसे रगों में खून, मईशत का भी एक वो इसी तरह जुज़ होते हैं। जैसे उसका कंटिन्यूसली कुछ आते रहना, अगर कुछ जा रहा है, जैसे बॉडी से, जिस्म से कुछ निकल रहा है तो आ रही फूड आ रही है पीछे। इस तरह आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, तो एक तसलसल है, वो एक ब्लड की तरह सर्कुलेशन है। इसी तरह सारी चीज़ें जब मिलाएं तो माशी तौर पे कहते हैं ज़िंदा है, तो माशी तौर पे मर गया। इसी तरह आप कोई भी चीज़ देख लें, उसके अज्जा होते हैं, अज्जा से मिलके उसकी एक ज़िंदगी बनती है। हर चीज़ एक ज़िंदगी रखती है। उसकी मौत भी वाक़ आती है हर चीज़ की। वो जो अज्जा हैं वो कहाँ से बनते हैं? वो हमारे अमाल से बनते हैं। आपने अपने मुंह में कोई चीज़ डालनी है, मेडिसिन हो, फूड हो, फल फ्रूट हो, कुछ हो, तो वो आपने डाला, एक अमल किया, वो आपकी बॉडी के अंदर गया है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर चला है, उसके से समर निकला है, वो आपकी बॉडी पे मिला, उसका असर हुआ आपकी बॉडी पे। माशी तौर पे रिश्तों में भी ऐसे होता है। रिश्तों का जो खून होता है, ब्लड सर्कुलेशन होती है, वो होता है एहसासात। जब एहसास खत्म, रिश्ता खत्म। आप रहते रहे इकट्ठे, आप चलते फिरते, दोस्ती है, रिश्तेदारी है, माँ बाप है, बच्चे हैं, बीवी है, कुछ कोई भी रिश्ता है, किसी से भी आपका कोई रिश्ता है, उसकी एक ज़िंदगी है। वो मुर्दा भी चलता रहेगा, सिर्फ इंसानी बॉडी जो मुर्दा होकर नहीं चलती। जब वो जिंदा होता है उसकी और हकीकत होती है, मुर्दा की और हकीकत होती है। अब एक बंदा मुर्दा हालत में भी उसको घसीटता रहे तो दूसरा कहेगा नहीं ये मुर्दा है, इसको छोड़, फिर भी नहीं चलेगा। उसकी लाश को ज़्यादा दूर तक घसीट कर नहीं ले जाया जा सकता। रिश्तों की भी मौत होती है, मईशत की भी मौत होती है, फिर इंसानी ज़िंदगी की मौत होती है। सारी ज़िंदगी अज्जा से मिलके, ये जो रिश्ते वगैरह सब मिलके अज्जा से ज़िंदगी बनती है। अज्जा में से कोई भी जुज़ कम हो जाता है, उसकी मौत वाक़या होनी शुरू हो जाती है, बीमारी होती है। कई जैसे मुझे कैंसर हुआ है, डायबिटिक हो जाता है बंदा, तो जिस्म का कोई हिस्सा काम करना छोड़ देता है। सारे अज्जा में से एक जुज़ कम हुआ तो साथ ही उसमें फसाद बन गया। फसाद बन गया है तो वो फिर डॉक्टर उसको दवाइयों से ठीक करना शुरू करते हैं। तो अपनी कोशिश वो जारी रखते हैं, फिर उसकी वजह से कोई और जुज़ भी काम छोड़ देता है, फिर कहते हैं अब इसको कैंसर भी हो गया, उसकी दवाइयाँ शुरू होती हैं। फिर कोई और काम हो जाता है कि ये भी अब हो गया। जुज़ जैसे जैसे जुज़ डेड होते जाते हैं वैसे वैसे वो अपनी मौत की तरफ जाता रहता है। ये इंसानी बॉडी। लेकिन ये इंसानी ज़िंदगी की जो लाइफ है, जब आप इसको सोचा करें कि इसी तरह रिश्तों की लाइफ होती है, इसी तरह दोस्ती की, इसी तरह दुश्मनी की, इस तरह हर चीज़ की ये लाइफ होती है। इसी तरह ही दूसरी मशहद की, बंदे के वो घर चलाने की, हर चीज़ की एक लाइफ होती है, वो अज्जा से मिलकर बनती है। सिंपल बात। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के लिए अपने आप को ज़िंदा रखें। अपने हर जो लाइफ है आपकी, इज़्दिवाजी लाइफ हो, आपकी दोस्ती की लाइफ हो, आपकी बच्चों की लाइफ, बच्चों के साथ रिश्ते की लाइफ हो, मेडिकल साइंस की लाइफ हो, कोई भी लाइफ है, उसके अज्जा को तंदुरुस्त रखना ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी है। उनको डेड होने देना, उनकी मौत वाक़या ऐसे ऐसे शुरू होती है, फिर आखिर में पूरी मौत हो जाती है।
जब कई इंसान जिस्मानी तौर पे फौत होते हैं तो उनकी पहले कई मौत हो चुकी होती हैं। जैसा कि कोई बंदा बूढ़ा हो गया, उसकी इनकम नहीं है, तो उसकी माशी मौत तो उस दिन ख़त्म हो गई जिस दिन उसकी इनकम ख़त्म हो गई। वो माशी तौर पे ख़त्म हो गया, उसकी वो माशी मौत हो चुकी। अच्छा, फिर उसके बाद अब वो बोझ हो गया। जब वो बोझ हुआ तो वो फिर जिनके ऊपर बोझ बना उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर जब उनको उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उन रिश्तों की भी मौत हो गई। वो काफ़ी सारी मौत होते 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 जिस्मानी तौर पे जब बीमार हो गया होता है तो बूढ़ा भी हो चुका होता है, उसके ऊपर फिर पैसे भी लगने होते हैं, पैसे लगाने वाला कोई नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम ख़त्म होते जाते, ज़िंदगी वो डेड बॉडी होती है, जिस्म भी डेड हो जाता है, मौत हो जाती है। तो हमारे माशरे में बहुत सारी अमवात जो हैं, वो जब बंदा मरता है उससे पहले उसकी काफ़ी सारी अमवात हो चुकी होती हैं। बूढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए, एक्सीडेंट खुदा ना सा हो जाए। देखिए हमारे माशरे में कई लोग एक्सीडेंट हो जाता है, टांगों से मजबूर हो गए, माशरा उनको कबूल ही नहीं करता, उनको कोई ऐसा काम ही नहीं देता कि जो वो कर सकें, तो उसकी माशी मौत हो जाती है। वो कोई ऐसी जगह पे फिट नहीं हो पाता, माशी मौत हो गई। तो ये माशी और रिश्तों की ये दूसरी तीसरी सारी मौत से बचें और दूसरों को बचाएं। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।